तमाम हमारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का पटना से क्रांतिकारी प्रणाम। जितने भी भाई मेरे हैं, आज माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी से सभी शिक्षक संगठनों की बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जो वार्ता हुई है, वो सब पूरा बिहार का लाखों शिक्षक जानना चाह रहे हैं। आज सीधा पटना से हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और उस वार्ता पर आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। तो तमाम जो हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले राइट साइड में शेयर का बटन, मांग पत्र जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, वो मांग पत्र उनको विधिवत रूप से समर्पित किया गया बिहार शिक्षक एकता मंच के राज्य के संयोजक श्री प्रदीप कुमार पप्पू जी के द्वारा। उसके बाद जितनी भी बातें थी प्रदीप जी के भी द्वारा रखा गया सबसे पहले, फिर जितने संगठन के लोग थे वो सब अपनी बात को वहां रखे। आपका भाई आनंद कौशल सिंह शुरुआती दौर में ही क्यों मांग रहे हैं हम बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इस पर तर्क के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार के तरफ से वार्ता में आज आमंत्रित करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समझने का कोशिश किया है कि जब सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजित शिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजित शिक्षक नाराज क्यों? नाराजगी का कारण आज उनको बताया गया रिटर्न में और उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण रखा है। सबसे पहला मांग जो था वह था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसको हम लोगों ने उनके समक्ष डिफाइन किया। आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तमाम भाई में उत्सुकता है, तमाम हमारी शिक्षक शिक्षिका बहनों में उत्सुकता है। सब लोगों को शीघ्र जोड़ लीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है। इम्पोर्टेंट वार्ता हुई है और अति आवश्यक सूचना हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो भी बात वहाँ हुई है वही बात अक्षरशः आपके सामने रख रहे हैं। आप कृपया करके सब लोगों को शीघ्र जोड़ें। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको शीघ्र जोड़ने का कृपा कीजिए। सब लोग जुड़ जाइए, घर में हैं, आराम से हैं, शीघ्र जुड़िए। जितने भी भाई हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं, जितने भी भाई हैं सब लोग शीघ्र जुड़ जाइए। मेरा यही अनुरोध है और आप लोगों से आग्रह है कि जो आप लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष इस विपरीत परिस्थिति में 13 फरवरी को पटना पहुंचकर किया है, वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। आप लोग के अंदर में है वह साहस और क्षमता था, जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवश हो गई। आज जो वार्ता हुई है उसमें हम लोगों ने खास करके सभी संगठन के अध्यक्ष ने रखा है, आनंद कौशल ने रखा है सबसे पहले कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसलिए दिया जाए, परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात आज तक समझा ही नहीं था कि परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा हमारा मांग है। आज वह समझे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा इन लोग जो मांग रहा है उसके पीछे है कि ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहाली के बाद SCRT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में बने। 2012 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा TET की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCRT के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके 7 साल की सेवा में आए हैं, फिर हमारी परीक्षा लेना यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा। एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास BSc भी परीक्षा ली है, फिर BSc ही परीक्षा लेगी। ये कैसा सरकार का नियम है? इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा।
स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कगार पर पहुंच गया उनका। ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया। हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान है। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली लाकर के खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको तुरंत इस पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी के बातों को सुनने के बाद अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार 2005 से लेकर शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों की बहाली कर रही है, उनको सब चीज देने का काम कर रही है, फिर भी हमारे विभाग के द्वारा क्या ऐसा मिस्टेक हो जा रहा है कि शिक्षक सरकार से नाराज रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम दे रहे हैं आपको और फिर भी आप हमसे नाराज हैं तो इस नाराजगी को अब हम दूर करेंगे। हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वार्ता के बाद कि ये हमको दिल्ली जाना है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान कैसे किया जाए, इस पर कल ही हम विचार करेंगे। कल ही हम संबंधित तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब 24 घंटा, मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथनानुसार आपकी जितनी भी मांगे थी, खास करके बिना परीक्षा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, उस पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्वासन आज स्पष्ट रूप से दिया है अपने वक्तव्य में सभी के बातों को सुनने के बाद। साथियों, आज मेरे भाई बहन, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, हम शुरू से कह रहे कि परीक्षा देने से कोई नियोजित शिक्षक घबरा नहीं रहा, लेकिन हम 60 साल की एक नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे। जब हमारा परीक्षा SCRT ले लिया है, जब हमारा परीक्षा BSc भी ने ले लिया है, तो फिर हमारे ऊपर परीक्षा लाद करके हमको नौकरी से निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा है, यह कोई उचित नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है। यह जितना भी माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे इधर जाकर लिया गया फैसला है, मत कीजिएगा, लाइव है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए बुलंदी से अपनी आवाज को उठाने का जरूरत था और आप लोगों ने 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष पहुंचकर जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है, उसका नतीजा है, उसका फलाफल है कि आज सरकार आपसे बात कर रही है और बात करके आपकी बात को समझ करके यह कह रही है कि आज हम समझे हैं कि आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज के पहले उन्होंने बताया कि आज के पहले हम सोच रहे थे कि ऑफलाइन कर देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, डेट खत्म हो रहा है, इसको बढ़ा देंगे फॉर्म भरने का तो आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा। लेकिन आज इस बैठक में हमको पता चला है कि आप परीक्षा दे चुके हैं पहले से, इसलिए परीक्षा का आपके लिए औचित्य नहीं बनता है। यह बात आज हम यहाँ पे आने बैठक में समझें कि सबसे बड़ी बात रही कि हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक कोई परीक्षा से डरते नहीं, लेकिन 60 साल की जब नौकरी हो चुकी है पिछली नियमावली में और उसके लिए जब हम परीक्षा दे चुके हैं तो हम परीक्षा क्यों देंगे। दूसरी बात, हमने जब अपने वक्तव्य में यह बात उनसे कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो नियमावली आई है उसमें हमारे वेतन में 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो ये गैर कानूनी तरीके से परीक्षा का क्या आवश्यकता है और किस लिए परीक्षा। 1 रुपया का हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारा जो पहले EPF मिलता था वह EPF का प्रावधान को खत्म करके सिर्फ NPS किया गया है। तो आप ये समझिए ना कि हमारा जो वेतन है उसमें तो 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। तब उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं कहीं कुछ कमी रह जा रही है निर्णय में, जिसके चलते नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज चलते हैं। इस नाराजगी को आप खत्म करेंगे, यह इच्छा शक्ति उन्होंने प्रकट किया। सबसे बड़ा बात रहा कि इसके लिए ज्यादा उन्होंने लटकाया नहीं, अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि हम कल ही इस पर बात रखेंगे उचित फोरम पर और समाधान क्या निकलेगा
आप लोग बात रखे हैं कि परीक्षा बिना दिए राज्यकर्मी चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण। ऐच्छिक स्थानांतरण की जो भी नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का उन्होंने स्पष्ट रूप से समर्थन किया अपने वक्तव्य और कहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण तो होना ही चाहिए, कि ये बड़ी बात है। और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अब हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब सरकार में आ गए हैं तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके समस्या का हम समाधान कराएंगे, यह हमारा कर्तव्य भी है। तो ये बहुत सकारात्मक बात हुई है। अब देखिए, जो बात उन्होंने कहा तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो मांग था उस पर उन्होंने उसको समझते हुए उसका समाधान करने के लिए सरकार के स्तर पर रास्ता निकालने का प्रयास करें। हमको लगा है आज बात का उनसे जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उससे हमको लगा है, हम तमाम साथी को, कि यहाँ वार्ता में आने के पहले वो सरकार के मुख्यमंत्री से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय शिक्षा मंत्री से भी कुछ बातें करके आए हैं। और कल जो है अपने सारे विषयों को समझने के बाद कल यानी 16 फरवरी को वह पुनः इस संदर्भ में विभाग से और तमाम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं उससे बात करके समाधान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको परसों दिल्ली जाना है, हम फिर बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम इसको कल ही करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि इसको लटका भी नहीं रहे हैं आपकी समस्या को जानने के बाद, 1 महीना के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे। उन्होंने 24 घंटा के अंदर में एक तरह से इस मामले को सरकार के समक्ष रख करके, माननीय सरकार का मतलब है उप मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के समक्ष रख करके उसका समाधान निकलवाएंगे। स्कूल का समय पूर्ववत किया जाए, जो अवकाश तालिका है वो लागू किया जाए, ये पूर्ववत किया जाए, और ये तो हमारे द्वारा रखा